हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स मैं देख रही थी और उसमें ना मुझे केदारनाथ बाबा जो हैं यानी कि श्री केदार जी, वो उनके पट खुल गए हैं, इसलिए कुछ एक ऐसे वहाँ के विजुअल्स दिखाई दिए जिसमें कि पवनदीप चूंकि उत्तराखंड से हैं और ये दोनों ही धाम बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी दोनों ही उत्तराखंड का एक पार्ट पड़ते हैं। तो अब उसी में केदारनाथ जी के पट खुल चुके हैं। होता यह है कि ठंड में इनके पट बंद कर दिए जाते हैं, बहुत सारी बर्फबारी होती है वहां पर। सुनने में ये आया है कि बहुत ही कम लोगों का जो पंडित जी रहते हैं, आई थिंक सिर्फ वही लोग रहते हैं, उसके अलावा आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है कि चूंकि महाशिवरात्रि आती है, उस दिन निर्धारित किया जाता है कि किस दिन केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के पट को खोला जाएगा। अब ऐसे में 25 तारीख को केदारनाथ जी के पट को खोल दिया गया है, यानी कि आम लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा के वहां पर जा सकते हैं। और मैं सच बोल रही हूँ, केदारनाथ जी के जो दर्शन पवनदीप के इंस्टा पर मैं देख रही थी, वो बड़ा मन प्रसन्न हो गया उसे देखकर। इनफैक्ट कुछ एक और भी लोगों से रिलेटेड जो उनकी वीडियोस भी दिखाई दे रहे थे। सुबह 4:30 बजे वो लोग चले जा रहे हैं और दर्शन के लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि 6:30 बजे के आसपास पट एक्चुअली खोल दिए जाते हैं दर्शन हेतु, और लोग जा सकें और देख सकें। और पीछे गाना कौन सा चल रहा है, तो दैट इज शिव समाधि में बैठे, तो ये वाला गाना चल रहा है। और ऐसे 27 तारीख की मैं बात बताऊं तो अगर केदारनाथ जी 25 तारीख का पट, 25 अप्रैल का उनका पट खुला है, तो 27 तारीख यानी कि पवनदीप के बर्थडे के दिन एक और गुड न्यूज़ भी हो रही है। वो ये है कि बद्रीनाथ जी के भी पट को खोल दिया जाने वाला है। और ये तो खैर एक बहुत ही सुंदर समय होगा जब सभी लोग अपने अपने इष्ट देव हैं उन्हें देखने जाते हैं, या फिर केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, जो कि 4 धाम की यात्रा के 2 बड़े महत्वपूर्ण जगह हैं, स्थान है, वहाँ उनके पट खोल दिए जाएंगे तो भक्त बड़े खुश हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है पवनदीप की, तो पवनदीप के गाने जिस तरीके से बजाया गया है वो सुन के अच्छा लग रहा था। और 27 तारीख को ही, चलिए एक बार फिर से आपको दिलाती हूँ याद और बात करती हूँ एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल की। 27 तारीख को मोस्टली दिस शो विल बी ऑन एयर, और थोड़े ही घंटे पहले पवनदीप ने कुछ एक वीडियो भी डाले थे। इनफैक्ट कुछ कंटेंट टीम की तरफ से आए थे जिसमें कि पवन जो है वो शायद ये वाला गाना गा रहे हैं और उनके हाथ में ऐसे करंट लगाया जा रहा है, और एक बहुत मिनिमम लेवल का एक करंट दिया जाता है, लेकिन कहीं भी ये पवनदीप महाराज जो हैं कहीं भी अपने सुर से चूके नहीं है। तो ये जो बोलते हैं ना, जिसे सब लोग बोलते हैं इट्स अ शॉकिंग परफॉर्मेंस, यस इट इज अ लिटरली शॉकिंग परफॉर्मेंस, जहाँ पवन को शॉक लग रहा था लेकिन बिना कहीं सुर के चूक के वो गाना गा रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने आंखें बंद की थी तब अपने आप को कंसंट्रेशन में लेकर गए थे, एक ध्यान मुद्रा में लेकर गए थे और फिर उसके बाद उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन्हें किस तरीके से शॉक दिया जा रहा है। मानना पड़ेगा इस बंदे को, डेफिनेटली मानना पड़ेगा इस बंदे को। और जहाँ तक बात है ये शॉक ट्रीटमेंट की, तो इसके पहले इस शो में शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते रहे हैं। कुछ एक तो हमने ये देखा कि अर्चना गौतम को भी दिए गए हैं, वहीं शिव और अलग अलग लोग भी जो आते रहे हैं इनको शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते रहे हैं, सुंबुल को भी दिए जाते रहे हैं। सो इट इज़ फनी, बट मुझे लग रहा था हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, बेचारे को गाने दो यार, शॉकिंग परफॉर्मेंस वो अपनी आवाज से मैनेज कर लेगा। यू डोंट हैव टू गिव द शॉक टू मेक इट अ शॉकिंग परफॉर्मेंस, बट ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स अ फन फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है, नो इश्यूज विद दैट। अब मुझे बताइए, आप ने पवनदीप के इंस्टा पर ये दोनों चीज ऑब्जर्व की या नहीं की है, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।